ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीएसई के स्टूडेंट्स से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। इसमें कहा गया है कि परीक्षा पूरा करने वालों का सामान्य रूप से रिजल्ट आएगा, जबकि 3 पेपर वालों को सर्वश्रेष्ठ 3 विषयों के औसत अंक दिए जाएंगे। तो यह बड़ी खबर सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, हलफनामा अपनी तरफ से, जिसमें कहा यह गया है कि जो लोग अपनी परीक्षा पूरी करेंगे उनका रिजल्ट सामान्य रूप से दिया जाएगा। जबकि सुशील हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, इसके बारे में विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। हलफनामा में विस्तृत तौर पर क्या कहा गया है? देखिए, साफ तौर से एक हलफनामा जो सीबीएसई की तरफ से दाखिल किया गया है, उस हलफनामे में साफ तौर से ये कहा गया है कि तमाम जो छात्र हैं जिनकी परीक्षाएं बची हैं, उन तमाम छात्राओं की परीक्षाएं इंटरनल मार्क्स के आधार पर दिया जाएगा। यानी कि जो फिलहाल 3 से अधिक पेपर दिए गए हैं, उसमें बचे हुए पेपर में सर्वश्रेष्ठ 3 विषयों के औसत अंक को देखकर ही अंक दिए जाएंगे। यानी कि जिन लोगों ने 3 पेपर खत्म किए हैं, शेष परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ जो 2 विषय हैं, उनके आधार पर उनके अंकों का आकलन किया जाएगा। जिन लोगों ने 1 या 2 पेपर खत्म किए हैं, उनके परिणाम बोर्ड के प्रदर्शन को आंतरिक और प्रैक्टिकल मूल्यांकन पर ही उनको फिलहाल मार्क्स दिए जाएंगे। हालांकि सीबीएसई ने यह भी कहा है कि जो भी परीक्षार्थी परीक्षा देना चाहते हैं, तो वो उनकी राय को लेकर अपने पास रखेंगे, ताकि अगर आने वाले समय में माहौल ठीक होता है तो उनके माहौल के अनुसार उन तमाम छात्रों को परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर छात्र ये चाहते हैं कि उनके इंटरनल मार्क्स के आधार पर उनके अंक का आकलन किया जाए, तो ये भी उनको लिबर्टी दी जाएगी। हालांकि जो नई अधिसूचना सीबीएसई की तरफ से जारी की गई है, बिल्कुल सुशील, तो अब स्टूडेंट्स पे भी कुछ चीजें जो हैं वो निर्भर करती हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील, इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं टिड्डियों के आतंक की। दौसा में लगातार टिड्डियों का आतंक देखने को मिला, लेकिन किसान और कृषि विभाग ने मिलकर टिड्डियों का खात्मा भी किया है। देखिए एक रिपोर्ट। दुश्मन डाल डाल, प्रशासन पात पात। घंटों की कवायद मुश्किल को मात। ऑपरेशन उड़ता आतंक। यहां वहां जहां तहां, जमीन पर आसमान पर, जहां तक नजर वहां तक आफत। सब जगह बस टिड्डी ही टिड्डी। चप्पे चप्पे को टिड्डियों ने अपनी चपेट में ले लिया। एक बार तो ऐसा लगा जैसे दौसा के 3 गांवों बिलौना, किशोरपुरा और अलीपुरा पर टिड्डियों की सल्तनत आबाद हो गई। शाम को दौसा जिले के लालसोट ब्लॉक में किशोरपुरा, अलीपुरा, बिलौना खुर्द, इन 3 गांवों में टिड्डी दल सवाई माधोपुर वाली साइड से, कुछ सवाई माधोपुर में रह गया, कुछ यहाँ आ गया। टिड्डियों के हमले से इलाके में हड़कंप मच गया। किसान परेशान हो गए। कृषि विभाग से मदद की गुहार लगाई गई, जिसके बाद विभाग ने उड़ते आतंक के खिलाफ रात को ऑपरेशन टिड्डी का आगाज किया। हमने इनके नियंत्रण के लिए आवश्यक संसाधन जुटा करके और करीब 1 बजे कीटनाशी का हमने इसमें छिड़काव शुरू किया है। इस क्षेत्र में काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं बबूल के, और उन पर ये टिड्डी दल आया था, और जिनका लगातार कीटनाशी का स्प्रे करके और लगातार हमने इसका आने वाली आफत से अनजान आराम फरमा रही टिड्डियों पर कीटनाशक का छिड़काव शुरू किया गया, जिससे अजय मानी जा रही टिड्डियों के पांव उखड़ने लगे। रात 1 बजे से शुरू किया गया ये अभियान
सुबह होते होते अपने अंजाम तक पहुंच गया। उड़ता आतंक जमीन पर आ गिरी और इस टेरर से इलाके के लोगों को फिलहाल निजात मिल गई। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष दौसा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, आपसे वर्तमान स्थिति टिड्डियों को लेकर जानना चाहेंगे कि दौसा में वर्तमान स्थिति क्या है और वो 3 गांव जहां सबसे ज्यादा इसका प्रकोप देखने को मिला था, वहां से क्या स्थिति है इस वक्त? बिल्कुल, जिन तीनों गांवों में रात भर टिड्डी को नियंत्रण करने, उनको नष्ट करने का ऑपरेशन चलाया गया था और जो अभी सुबह तक जारी था, अब टिड्डियों का मूवमेंट एक बार फिर शुरू हुआ है। टिड्डियां यहां से उड़ने लगी हैं। करीब 50 से 60% टिड्डियों को रात को नष्ट कर दिया गया था। जो बची हुई टिड्डियां हैं वो अब मंडावरी इलाके की तरफ मूवमेंट कर रही हैं। ऐसे में इनका अगला मूवमेंट या सवाई माधोपुर जिले में जाएंगी या फिर करौली जिले में जाएंगी। हवा के आधार पर इनका मूवमेंट रहेगा। जितनी तेज हवा होगी उतनी ज्यादा दूरी ये तय कर पाएंगी। अब इनको टिड्डियों को नष्ट करने का ऑपरेशन दिन में नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि इसमें स्प्रे, केमिकल का स्प्रे करना पड़ता है। ऐसे में अब कृषि विभाग के किसानों को जागरूक कर रहा है, किसानों को तेज आवाज करने की सलाह दे रहा है, ताकि जो टिड्डियां हैं वो किसी पेड़ पे या फिर फसल पर बैठे नहीं और टिड्डियां उड़ती रहे, ताकि किसानों की फसल और पेड़ पौधे बच सके। ऐसे में अब वो दिन भर किसानों को जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। टिड्डियों के साथ साथ कृषि विभाग की टीमें भी चल रही हैं और जिस भी गाँव में टिड्डियां जा रही हैं वहां पर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। अब जैसे ही रात को वापस पड़ाव होगा, या तो करौली या सवाई माधोपुर जिले में होने की ज्यादा संभावना है, तो जहां भी अगर इनका पड़ाव होगा वहां पे कृषि विभाग वापस एक बार फिर टिड्डियों को नष्ट करने का ऑपरेशन चलाएगा। बिल्कुल, वहां भी ऑपरेशन चलाया जाएगा। इस वक्त दिनेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। दिनेश, अब देखिए, जिस तरीके से हमने दौसा में देखा, कई और जिलों में टिड्डियों का प्रकोप जो है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, तो इसको बड़े लेवल पर जाकर के खत्म करने की जरूरत है। इसको लेकर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, दायरे की जहां तक बात है तो टिड्डियां दायरा तो अपना लगातार फैलाते ही जा रही है, क्योंकि अभी तक की भी अगर बात करें तो प्रदेश के 33 में से 30 जिले ऐसे हैं जिसमें टिड्डी जो है अपनी दस्तक दे चुकी है, उनकी एंट्री हो चुकी है, और तकरीबन 22 जिले ऐसे हैं जिनमें टिड्डियों ने नुकसान किया है। नुकसान की अगर बात कर लेते हैं तो अब तक तकरीबन 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र ऐसा है पूरे प्रदेश में जहाँ टिड्डियों का सर्वे किया गया है कृषि विभाग द्वारा, और अब तक तकरीबन 1,90,000 हेक्टेयर क्षेत्र में नियंत्रण का दावा किया जा रहा है। जहां तक प्रयासों की बात है तो अभी तक जो है टिड्डी नियंत्रण संगठन और कृषि विभाग दोनों जुटे हुए हैं। रोज जो है ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। रात में जिस जिले में टिड्डियां जा रही है वहां जो है कीटनाशक का छिड़काव करके टिड्डियां मारी जा रही है। लेकिन अभी भी क्योंकि नए स्वाम्स का आना जारी है पाकिस्तान की ओर से, तो जब तक हवाई हमला उन पर नहीं होगा, एयर स्ट्राइक जब तक नहीं होगी, तब तक पूरी तरह उन पर काबू पाना संभव नहीं है। तो कोशिश ये की जा रही है कि छोटे जो एयरक्राफ्ट है या हेलीकॉप्टर है उनकी मदद ली जाए कीटनाशक छिड़काव में। केंद्र सरकार के अधीन क्योंकि टिड्डी नियंत्रण संगठन आता है तो वहां कवायद की जा रही है कि हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाए, और ऐसी संभावना है कि वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स का भी इसमें उपयोग लिया जा सकता है। बिल्कुल दिनेश, तो अब देखिए, वजह यही है कि अब इससे आपदा घोषित करने की भी मांग की जा रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया दिनेश और आशीष, आप दोनों का इन तमाम जानकारियों के लिए। अब बात करते हैं सांपों की। दरअसल मानसून का प्रवेश प्रदेश में हो चुका है, जगह जगह बारिश हो रही है और ऐसे में अब जगह जगह सांप भी निकलने लगे हैं, जिसकी वजह से लोग सख्ती में हैं। आज उदयपुर के बेदला इलाके के सरकारी स्कूल में उस समय हड़कंप मच गया जब क्लास में कोबरा दिखा। परीक्षा कक्ष को सैनिटाइज करने के लिए दरवाजा खोला गया, कमरे में कोबरा नजर आया, जिसके बाद स्कूल स्टाफ सख्ते में आ गया। इसके बाद मौके पर स्नेक कैचर को बुलाया गया और कोबरा को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। ये बेदला स्कूल में आज नाग देवता प्रकट हुए हैं और वहीं जयपुर के वैशाली नगर में भी आज एक घर में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। सांप को देखते ही घर के लोग सख्ते में आ गए, घर से बाहर सभी निकल आए। इसके बाद स्नेक कैचर को बुलाया गया और बड़ी ही मशक्कत करनी पड़ी इस सांप को पकड़ने के लिए।
अब आपको एक सैनिक का वीडियो दिखाते हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल चीनी बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी देने जा रहे सेना के एक जवान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रोड जो है वो नहीं है, फिर भी इन रोडों के सहारे हमें वहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि एक जगह पर आने के बाद में रोड ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में ऐसे ही पहाड़ों के बीच में से हमें जाना होता है। और ये हमारा ट्रक है जिससे हम लोग जा रहे हैं। तो बढ़िया है, आप उधर मस्त रहिए, हम लोग इधर देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप लोग भी उधर थोड़ा सा चाइना के ऐप को डिलीट करो यार, बायकॉट करो उनका, और उनके प्रोडक्ट्स को भी बायकॉट करो यार। मतलब कि हम लोग इधर देशभक्ति जगाओ अपने दिल में, हम लोग भी देशभक्त की तरह यहाँ पे हैं। इतनी टफेस्ट प्लेस पे हम लोग ड्यूटीज़ कर रहे हैं। आप घर में रह के उंगलियों से तो उसको बायकॉट कर सकते हो ना, करो यार, अच्छा लगेगा हमको भी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।